हेलो फ्रेंड, इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे वैद्युत चालक की। तो आज का टॉपिक है हमारा वैद्युत चालक, और वैद्युत चालक के बाद हम कुछ फॉर्मूला की बात करेंगे और फिर उनसे न्यूमेरिकल करेंगे। तो वैद्युत चालक किसे कहते हैं? वह पदार्थ जिनमें से वैद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है उन्हें वैद्युत चालक कहते हैं। यानी जिन पदार्थों में से हमारा करंट फ्लो हो जाता है, वैद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत चालक कहते हैं। जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, कॉपर, तो लोहे में ऐसे क्या होती है? आपकी वैद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। यानी कोई लोहे की कोई छड़ है, छड़ को अगर हम तार पे लगाएं जिसमें लाइट आ रही है तो करंट उसमें से बहकर आएगा, यानी जो धारा होती है बहती है। तो धारा जो आपकी धारा बहकर आएगी, वो अगर हम हाथ में पकड़ेंगे तो हमारे हाथ में क्या लग जाएगा? करंट लग जाएगा। तो लोहे में भी क्या होती है? आपकी करंट फ्लो हो जाता है, धारा बह जाती है। एल्यूमिनियम भी क्या होती है? आपकी तार होता है एल्यूमिनियम को आप सिल्वर बोलते हैं, सिल्वर का तार बोलते हैं, लेकिन उसको सिल्वर नाम नहीं होता, उसका नाम होता है रियल एल्यूमिनियम। सिल्वर तो हम चांदी को कहते हैं। ये हमारी कंफ्यूजन है, ये हमारा गलत है। तो जो एल्यूमिनियम का तार होता है, जो डोरी में तार होता है जिसे हम सिल्वर बोलते हैं, वो सिल्वर का नहीं होता, वो किसका होता है? एल्यूमिनियम का। तो एल्यूमिनियम के तार में भी क्या होता है? आपका करंट फ्लो हो जाता है। यानी हमारी जो लट्टे वगैरह होते हैं, खंभे वगैरह होते हैं, उन पर से हम क्या करते हैं? लाइट को लेते हैं। तो वो कौन सी डोरी डालते हैं? हम एल्यूमिनियम, कॉपर की घरों में डली होती है, इससे भी क्या होती है? करंट फ्लो हो जाता है। तो वह पदार्थ जिनमें से वैद्युत धारा प्रवाहित होती है, यानी करंट फ्लो हो जाता है, उन्हें वैद्युत चालक कहते हैं। इन्हें वैद्युत का सुचालक भी कहते हैं। तो पदार्थ दो प्रकार के होते हैं आपके, एक सुचालक, एक कुचालक। सुचालक किसे कहते हैं? जिनमें करंट फ्लो हो जाता है। जैसे लोहे में आपका करंट फ्लो हो जाएगा, एल्यूमिनियम में आपका करंट फ्लो हो जाएगा, कॉपर में क्या होगा? आपकी धारा प्रवाहित हो जाएगी। तो जिन पदार्थों में आपकी धारा बहने लगती है उन्हें हम सुचालक बोलते हैं वैद्युत के, और जिनमें वैद्युत धारा आपकी बहती नहीं है उन्हें हम क्या कहते हैं? कुचालक। जैसे लकड़ी में करंट फ्लो नहीं होगा, प्लास्टिक, मोम, इनमें आपका करंट फ्लो नहीं होगा, वो क्या कहलाते हैं? कुचालक। और जिनमें वैद्युत धारा जिन पदार्थों में प्रवाहित हो जाती है उन्हें क्या बोलते हैं? ऐसे पदार्थों को हम वैद्युत के सुचालक भी कहते हैं। वह पदार्थ जैसे लोहा, चांदी, अम्ल, क्षार। तो लोहे में, चांदी में और अम्लों में और क्षारों में क्यों रहती है? आपके करंट फ्लो हो जाती है। अम्ल क्षारों में क्यों हो जाती है? क्योंकि ये आयनों में टूट जाते हैं। जैसे अम्ल HCl है, ये आपको क्यों होता है? आयनों में टूट जाता है, H पॉजिटिव प्लस Cl में नेगेटिव। तो ये आयनों में टूटने के कारण इसमें भी क्या हो जाती है? आपकी वैद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। तो अम्ल क्षार के विलयन में भी हमारी वैद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। वह पदार्थ जिनमें से वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, और वो पदार्थ जिनमें से आपको करंट फ्लो नहीं होता है, धारा बहती नहीं है, तो उन्हें कुचालक या वैद्युत रोधी कहते हैं। वैद्युत रोधी का मतलब वैद्युत के मार्ग में रुकावट डालने वाले। जैसे लकड़ी है, लकड़ी में करंट फ्लो नहीं होता आपका, कांच में नहीं होता, मोम में नहीं होता। ये सब पदार्थ के होते हैं? आपके वैद्युत रोधी होते हैं। और जो वैद्युत रोधी होते हैं, जिनमें वैद्युत धारा आपकी प्रवाहित नहीं होती, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कुचालक बोलते हैं। तो आपको याद रखना है, जिसमें वैद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है उसे हम सुचालक बोलते हैं। और जिनमें हमारी करंट फ्लो नहीं होता, धारा बहती नहीं है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कुचालक। और जिनमें धारा प्रवाहित हो जाती है, बहने लगती है, उन्हें हम सुचालक बोलते हैं। तो इसमें हमने पढ़ा वैद्युत चालक। वैद्युत चालक कहते हैं, कैसे कहते हैं? जिन पदार्थों में धारा प्रवाहित हो जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं? सुचालक कहते हैं। और जिनमें हमारी वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उन्हें हम कुचालक बोलते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद मैं आपको कुछ सूत्र बताऊंगा, फॉर्मूले बताऊंगा, जिससे आपको न्यूमेरिकल करने में आसानी होगी। तो इस चैप्टर में आपके कुछ फॉर्मूले हैं। जैसे चालकता के सूत्र की बात करेंगे हम, चालकता। दूसरा विशिष्ट प्रतिरोध, तो कुछ इसमें फॉर्मूले हैं जो आपके किस में आएंगे? न्यूमेरिकल में काम आएंगे। जैसे आपका चालकता, दूसरा विशिष्ट प्रतिरोध, और तीसरा आपका जो तीसरा है आपका वो है विशिष्ट चालकता। तो तीसरा है आपका विशिष्ट चालकता। और चौथा है हमारा सहल स्थिरांक। तो इस वीडियो लेक्चर में हम 4 सूत्रों की बात करेंगे। एक चालकता के फॉर्मूले की बात करेंगे, दूसरा विशिष्ट प्रतिरोध के, तीसरा विशिष्ट चालकता के, चौथा सहल स्थिरांक के।
इन चारों फॉर्मूलों पे आपके न्यूमेरिकल आते हैं। तो पहले बात करते हैं चालकता की। तो जो चालकता होती है उसको हम सी से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? सी से। सी बराबर होता है आपका 1/r। जो सी है, सी को बोलते हैं हम चालकता, और आर को बोलते हैं प्रतिरोध। इनके आपको मात्रक भी याद होना चाहिए, क्योंकि मात्रक दे दे तो मात्रक से आपको पहचान हो जाए चालकता है कि प्रतिरोध है। तो डेफिनेशन की होगी चालकता के, जो बटे में होता है उसको बोलते हैं व्युत्क्रम। तो आर क्या है? प्रतिरोध। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। तो आर जो बटे में होता है उसको बोलते हैं व्युत्क्रम। तो प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? सी से प्रदर्शित करते हैं चालकता। और जो चालकता होती है इसका मात्रक होता है आपका ओम इनवर्स। चालकता का मात्रक क्या होता है? ओम इनवर्स। ओम इनवर्स को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। तो चालकता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है आपका? ओम इनवर्स। ओम इनवर्स को हम ऐसे भी करके ओम बना के इनवर्स लगा दिया। और प्रतिरोध का मात्रक आपको पता ही है कि होता है ओम। तो पहले फॉर्मूले की बात कर ली। पहला फॉर्मूला होता है क्या होता है आपका? चालकता बराबर 1/r। तो सी बराबर क्या होता है? 1/r। सी को बोलते हैं चालकता, आर को क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। तो डेफिनेशन क्या बन गई? प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। दूसरा है आपका विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध के फॉर्मूले की बात करते हैं। जैसे आपकी कोई छड़ है, ये आपकी क्या है? कोई छड़। ये क्या है? आपकी कोई छड़ है। इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो जब इस छड़ में हम वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, क्या प्रवाहित करते हैं? वैद्युत धारा। जब किसी छड़ में हम वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें प्रतिरोध उत्पन्न हो जाता है। जब हम किसी छड़ में वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें क्या उत्पन्न हो जाता है? छड़ में प्रतिरोध उत्पन्न हो जाता है आर। तो जब किसी छड़ में वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके धारा के प्रवाह में प्रतिरोध उत्पन्न हो जाता है। प्रतिरोध क्या होता है आपका? आर। प्रतिरोध होता है आपका आर। और ये जो तार है, तार की लंबाई है आपकी एल। ये तार की लंबाई क्या है? एल। और ये क्या है? ए। ये क्या है? इसका क्षेत्रफल। तो ए आपका क्षेत्रफल है तार का, और एल क्या है? लंबाई। तो जो तार है, तार जब किसी छड़ में हम वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके प्रवाह में प्रतिरोध उत्पन्न हो जाता है। प्रतिरोध होता है आपका आर। यदि तार की लंबाई एल हो और क्षेत्रफल क्या हो? ए, तो जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध आपकी तार की लंबाई एल तथा क्षेत्रफल ए के बटे के व्युत्क्रमानुपाती के समानुपाती होता है। तो जो तार की लंबाई आर होती है वो L/A के क्या होता है? समानुपाती होता है। एल क्या है आपकी? तार की लंबाई एल। ए क्या है आपका? क्षेत्रफल। तो जो प्रतिरोध होता है वो तार की लंबाई एल और ए क्या है? क्षेत्रफल, यानी L/A के क्या होता है? समानुपाती होता है। आपको पता है जब समानुपाती का साइन हटता है हमारा तो क्या आता है? हमारा कांस्टेंट आता है। तो कांस्टेंट आता है यहाँ पर, ये इसको बोलते हैं हम रो। क्या बोलते हैं? रो। तो फॉर्मूला क्या होगी? आर बराबर रो L/A। ये किसका? दूसरा सूत्र किसका था? विशिष्ट प्रतिरोध का। विशिष्ट प्रतिरोध का। तो जहां पर जी ये रो है, रो को बोलते हैं हम विशिष्ट प्रतिरोध। रो को क्या बोलते हैं हम? विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। तो जो आपका ये रो है, रो को इसका नाम होता है रो। इसको क्या बोलते हैं? रो। तो रो इसका नाम होता है रो को बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। तो इन सूत्रों को अच्छी तरह समझ लें और याद कर लें इनके नाम, जिससे आपको न्यूमेरिकल करने में आसानी हो। रो यहाँ पर जो क्या है? एक नियतांक है। जो रो है क्या है? प्रतिरोधकता कहते हैं एक नियतांक है जी। ये क्या है? एक नियतांक है। यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू है। तो यहाँ पर रो क्या है आपका? एक नियतांक है। और एल क्या होती है आपको पता ही है? एल क्या है? हमारी लंबाई। और ए क्या है? ए आपका क्षेत्रफल है।
तो लंबाई का मात्रक आपको पता है क्या होता है, मीटर। तो लंबाई का मात्रक होता है मीटर, और क्षेत्रफल किससे बनता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल का मात्रक हो गया आपका मीटर स्क्वायर। और आर आपको पता ही है, आर होता है प्रतिरोध, और उसका मात्रक क्या होता है, ओम। लेकिन हमें बात किसकी कर रहे हैं, विशिष्ट प्रतिरोध की। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, रो। तो फॉर्मूला बनाए रो का, तो क्या है, रो बराबर ए का गुणा इसमें हो गया, तो आर ए अपॉन एल। तो सूत्र निकल आया आपका विशिष्ट प्रतिरोध का, विशिष्ट प्रतिरोध का हमारा फॉर्मूला आ गया रो बराबर आर ए अपॉन एल। तो रो क्या है आपका, विशिष्ट प्रतिरोध है, तो रो बराबर आ गया आर ए अपॉन एल। अब इसके मात्रक की बात करें तो मात्रक हमें रटना नहीं है, सूत्र से ही मात्रक निकालना है। तो सबके मात्रक रखते जाएं। आर क्या है, प्रतिरोध। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। तो ओम लिख दिया हमने। ए क्या है आपका, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल बनता है लंबाई गुणा चौड़ाई से। तो उसका मात्रक लिख दें एम से मीटर स्क्वायर। एल की होती है लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल, तो मात्रक क्या आ गया, ओम इंटू मीटर। तो जो आपका विशिष्ट प्रतिरोध होता है या प्रतिरोधकता होती है, इसका मात्रक क्या होता है आपका, इसका मात्रक होता है ओम इंटू मीटर। तो एक बार और सुन लें, चालकता कैसे कहते हैं, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम चालकता कहते हैं। सी बराबर क्या होता है आपका 1/r होता है। जब किसी क्षण में हम वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके प्रवाह में प्रतिरोध उत्पन्न हो जाता है। तो प्रतिरोध जो होता है, तार की लंबाई एल और क्षेत्रफल ए के अनुपात। तो तार की जो प्रतिरोध होता है वो एल अपॉन ए के होता है, समानुपाती होता है। ये होता है समानुपाती, और ए के होता है व्युत्क्रमानुपाती। तो तार की लंबाई एल के समानुपाती और क्षेत्रफल ए के होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो प्रतिरोध एल अपॉन ए के समानुपाती होता है। आपको पता है समानुपाती का साइन हटता है तो क्या होता है, रो। तो आर बराबर रो एल अपॉन ए। लेकिन हमें क्या निकालना था, विशिष्ट प्रतिरोध। तो ए को उधर ले गए मल्टीपल में और एल बटे में आ गया, तो रो बराबर हो गया आर ए अपॉन एल। तो विशिष्ट प्रतिरोध का जो आपका फॉर्मूला होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है रो बराबर आर ए अपॉन एल। रो को बोलते हैं हम विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, और एल की होती है आपकी, एल होती है लंबाई। लंबाई का मात्रक होता है मीटर, ए होता है क्षेत्रफल, इसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना था मात्रक विशिष्ट प्रतिरोध का, तो आपको सूत्र से ही मात्रक निकालना है, रटना नहीं है। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, और जो ए क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल को बोलते हैं मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर लिख दे, लंबाई मीटर, एक मीटर से मीटर कैंसिल, तो मात्रक आ गया ओम इंटू मीटर। तो हमारा जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है इसका मात्रक ओम इंटू मीटर होता है। तो हमने इसमें दो फॉर्मूले की बात करी, एक बात करी सी बराबर 1/r की, पहला फॉर्मूला ये होता है, ये किसका होता है, चालकता का। दूसरा हमने विशिष्ट प्रतिरोध के फॉर्मूले की बात करी है कि होता है रो बराबर आर ए अपॉन एल। तो ये सूत्र किसका होता है आपको, आपको पता ही है, ये होता है हमारा विशिष्ट प्रतिरोध का। यहां पर लिख दे रहे हैं, ये विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला है हमारा, और ये फॉर्मूला किसका होता है, ये वाला हमारा चालकता का। इतने का आप स्क्रीनशॉट ले लें, और ये दो फॉर्मूला आपको याद करना है, सी बराबर 1/r और रो बराबर आर ए अपॉन एल। आर ए एल और इनके नाम याद रखना है, आर का नाम क्या होता है, एल का नाम क्या होता है, ए का नाम क्या होता है, और इनके मात्रक याद रखना है। इसके बाद बात करेंगे हम इन दोनों की, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब बात करते हैं हम विशिष्ट चालकता की। तो विशिष्ट चालकता जो होती है आपकी, विशिष्ट चालकता को दिखाते हैं हम कप्पा से। जी जो के है इसको बोलते हैं हम यहाँ पर कप्पा, कप्पा, कप्पा। तो विशिष्ट चालकता को जो दिखाते हैं वो हम कप्पा से दिखाते हैं। कप्पा क्या होता है, जे के का नाम क्या है यहाँ पर, कप्पा। तो विशिष्ट चालकता को कप्पा से दिखाते हैं। तो कप्पा जो होता है 1/रो के बराबर होता है, और रो क्या है आपका यहाँ विशिष्ट प्रतिरोध। ये क्या है आपका विशिष्ट प्रतिरोध, जो भी हमने पढ़ा था। और कप्पा क्या है आपकी, कप्पा है विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता। तो विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला यह था रो बराबर आर ए अपॉन एल, और एक चालकता का हमने निकाला था सी बराबर 1/r। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं तीसरे की विशिष्ट चालकता। तो विशिष्ट चालकता को कप्पा से दिखाते हैं। कप्पा जो होता है विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो डेफिनेशन क्या बनेगी,
विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, व्युत्क्रम माने उल्टे को, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो लिख दे रहे हैं परिभाषा, परिभाषा की हो गई आपके विशिष्ट प्रतिरोध के तो हमारा क्या विशिष्ट प्रतिरोध है, तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो ये हो गई भाई परिभाषा। तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या है आपका रो, रो के उल्टे को, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट चालकता की होती है आपकी कप्पा, इसे कप्पा से प्रदर्शित करते हैं, कप्पा से, ऐसा जो होता है हम कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। तो विशिष्ट चालकता को हम किससे दिखाते हैं, कप्पा से। तो आपकी तरह समझ जाएगा जो कप्पा विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। कप्पा बराबर क्या होता है आपका 1/रो, रो का मान आपको याद है, रो बराबर क्या होता है RA/L। तो जो रो है रो की जगह रो का मान पुट करते हैं, रो बराबर क्या होता है RA/L, तो वो रो बराबर RA/L। जिसके बटे में कुछ नहीं होता, एक छुपा होता है, तो इसके बटे में हमने क्या मान लिया, एक लेते हैं। तो आपको पता है पहले का गुणा हमारा चौथे में होता है और दूसरे का गुणा तीसरे में होता है। तो आप जानते हैं पहले का गुणा चौथे में होता है, दूसरे का गुणा किस में होता है, तीसरे में। तो के बराबर क्या जाएगा आपका, के को क्या बोलते हैं कप्पा, तो कप्पा बराबर क्या आएगा आपका L ऊपर चले जाएगा, L/RA। तो कप्पा बराबर क्या हो गया हमारा L ऊपर चलेगा, बटे में क्या रहेगा RA। तो कप्पा बराबर हो गया हमारा L/RA। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कप्पा बराबर 1/R इंटू L/A। इनको अलग अलग करके लिख दिया। तो कप्पा बराबर R के ऊपर क्या होगा 1 होगा, जिसके ऊपर कुछ नहीं होता है 1 होता है। तो कप्पा बराबर 1/R इंटू L ऊपर था, बटे में क्या था A, तो कप्पा बराबर हो गया 1/R इंटू L/A। चौथा हमारा क्या था, सेल स्थिरांक था, क्या था सेल स्थिरांक। तो यहाँ पर थोड़ी सेल स्थिरांक की बात कर लें। तो जो सेल स्थिरांक होता है आपका, सेल स्थिरांक का फॉर्मूला होता है L/A। यानी किसी तार में वैद्युत धारा, छड़ में वैद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है, तो उस छड़ की, जो छड़ है कोई, इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है, तो उस छड़ की लंबाई L और क्षेत्रफल A, ये क्षेत्रफल होता है, L लंबाई होती है, तो उस छड़ की लंबाई L और क्षेत्रफल A के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। सेल स्थिरांक होता है उसे हम G* से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, G*। तो G* बराबर क्या होता है L/A। तो सेल स्थिरांक का फॉर्मूला ही होता है, सेल स्थिरांक बराबर L/A, G* बराबर L/A। सेल स्थिरांक को हम G* से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर आ गए थे हम। तो कप्पा बराबर आपको पता है 1/R, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम क्या कहते थे, चालकता। तो C बराबर क्या होता है माना 1/R। तो 1/R की जगह क्या आएगा आपका C इंटू L/A किसका बराबर होता है, G* के, यानी सेल स्थिरांक, लंबाई L और क्षेत्रफल A के अनुपात को हम सेल स्थिरांक बोलते हैं। तो इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, G*। तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया, कप्पा बराबर C इंटू G*। इसको अगर हम हिंदी में लिखें तो क्या हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला ही हो जाएगा विशिष्ट चालकता। जो हमारी विशिष्ट चालकता होती है वो किसके बराबर होती है, चालकता और गुणा सेल स्थिरांक। तो इसको मिटा के ऊपर लिख देते हैं। जो कोई छड़ है, इसका क्षेत्रफल A है और लंबाई क्या है L इंटू सेल स्थिरांक, सेल स्थिरांक। तो विशिष्ट चालकता की होती है आपकी कप्पा और चालकता C, सेल स्थिरांक G*। तो ये फॉर्मूला आ गया आपका। तो विशिष्ट चालकता किसके बराबर होती है, विशिष्ट चालकता चालकता इंटू सेल स्थिरांक के गुणनफल को क्या कहते हैं हम,
विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो हमारा ड्राइव हो गया, फॉर्मूला ही आ गया। तो इसका न्यूमेरिकल होता है, तीसरा फॉर्मूला क्या होता है आपका, यहाँ पर लिख देते हैं। तीसरा होता है कप्पा बराबर C इंटू जी स्टार, और चौथा हमारा क्या होता है सेल स्थिरांक का जी स्टार बराबर L अपॉन ए। तो चार फॉर्मूलों की बात कर ली हमने। चालकता का होता है C बराबर 1 अपॉन आर, विशिष्ट प्रतिरोध का क्या होता है हमारा रो बराबर आर अपॉन एल, और सेल स्थिरांक का जी स्टार एल अपॉन ए, और विशिष्ट चालकता का आपको पता है कप्पा बराबर C इंटू जी स्टार निकल के आता है। लेकिन इसके मात्रक की बात नहीं करी, तो इसके मात्रक की बात करना है। तो जो आपका C है, C क्या है आपका, C का मात्रक देखें। C का मात्रक क्या होता है, C बराबर 1 अपॉन आर होता है। R का मात्रक क्या होता है आपको पता है ओम, ओम ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा ओम इनवर्स। तो आपको पता है जो हमारी चालकता होती है C, इसका मात्रक क्या होता है ओम इनवर्स। तो इसका मात्रक होता है हमारा ओम इनवर्स। जी स्टार बराबर क्या होता है L अपॉन ए। तो लंबाई का मात्रक मीटर, लंबाई का मात्रक क्या होता है हमारा मीटर, और ए क्या है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। एक मीटर से एक मीटर कैंसिल, क्या रह गया आपका 1 अपॉन मीटर, मीटर ऊपर जाएगा किसका हो जाएगा इनवर्स का, तो मात्रक क्या आएगा मीटर इनवर्स। तो इसका मात्रक क्या होता है हमारा मीटर इनवर्स होता है। तो आपका जो सेल स्थिरांक होता है इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक, तो इसका मात्रक होता है आपका मीटर इनवर्स। तो इसका मात्रक आपको पता चल गया मीटर इनवर्स होता है। तो जी स्टार यहाँ पर क्या है सेल स्थिरांक, तो सेल स्थिरांक का आपको मात्रक पता है कि होता है मीटर इनवर्स। तो यहाँ लिख दें ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो इसका मात्रक क्या होता है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। तो एक बार मैं लिख देता हूँ यहाँ पर चारों के मात्रक, जिससे आपको याद रहे। जो हमारी चालकता होती है उसका मात्रक क्या होता है ओम इनवर्स, और जो रो होता है रो क्या है हमारा विशिष्ट प्रतिरोध। इसका मात्रक क्या निकाला था हमने, इसका मात्रक निकाला था हमने ओम इंटू मीटर। और कप्पा, कप्पा का मात्रक क्या निकाला हमने ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो कप्पा का मात्रक होता है हमारा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। और सेल स्थिरांक क्या है हमारा जी स्टार वाला एल अपॉन ए, इसका मात्रक क्या होता है आपका मीटर इनवर्स, वो लिखा है तो इसका मात्रक होता है मीटर इनवर्स। तो आपके इसके इनके मात्रक याद करना है, रखना है। सेल स्थिरांक जो होता है उसका मात्रक मीटर इनवर्स होता है, और विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक होता है ओम इंटू मीटर होता है। और जो विशिष्ट चालकता होती है आपकी कप्पा, कैसे दिखाते हैं ऐसे, इसका मात्रक ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। और आपको चालकता का पता ही है कितना होता है ओम इनवर्स होता है। अगर हम चाहते तो मात्रक डायरेक्ट इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते थे, कप्पा बराबर 1 अपॉन रो, क्योंकि यहाँ पर जो रो है रो का मात्रक क्या है ओम इंटू मीटर है। अगर इसकी जगह हम इसका मात्रक ओम इंटू मीटर पुट कर दें तो बटे में ऊपर जाके क्या बन जाएगा आपका ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो यहाँ से भी डायरेक्ट इसका जो मात्रक था वो हम निकाल सकते थे। तो इन सबको ये चार फॉर्मूले याद रखना है जो न्यूमेरिकल में काम में आएंगे। पहला C बराबर 1 अपॉन आर चालकता का, दूसरा सेल स्थिरांक का क्या है जी स्टार बराबर एल अपॉन ए, और तीसरा विशिष्ट प्रतिरोध का रो बराबर आर ए अपॉन एल, और कप्पा बराबर C इंटू जी स्टार। इन चारों फॉर्मूलों को याद रखना है। इसके बाद हम इसके क्या करेंगे न्यूमेरिकल करेंगे। लेकिन एक बात और बता दूं आपको, जो ओम इनवर्स होता है आपका, ये ओम इनवर्स की जगह हम सीमेंस भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं सीमेंस। तो कहीं कहीं आपको ओम इनवर्स की जगह सीमेंस भी लिखकर मिलेगा। तो इसका मात्रक या ये भी हो सकता है, या सीमेंस मीटर इनवर्स। तो आपकी जो विशिष्ट चालकता होती है इसका मात्रक सीमेंस मीटर इनवर्स ही होता है, क्योंकि जो ओम इनवर्स होता है वो सीमेंस के बराबर होता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जो ओम इनवर्स होता है वो किसके बराबर होता है, सीमेंस के बराबर होता है। सीमेंस को हम ऐसे दिखा देते हैं। तो जो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स इसका मात्रक है, इसको हम सीमेंस मीटर इनवर्स भी कह सकते हैं। और शॉर्ट में क्या हो जाएगा आपका एस मीटर इनवर्स। तो एस क्या है सीमेंस मीटर इनवर्स। तो आपको ओम इनवर्स की जगह सीमेंस भी लिख के दे सकता है, क्योंकि ओम इनवर्स सीमेंस के बराबर होता है। तो आपको याद रखना है, जो आपकी विशिष्ट चालकता होती है उसका मात्रक क्या होता है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को अगर हम सीमेंस के बराबर कर दें तो हमारा मात्रक क्या बन जाएगा सीमेंस मीटर इनवर्स। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, और इन चारों फॉर्मूलों को आपको याद रखना है, कॉपी पेन लेके नोट कर लेना है सामने, जिससे मैं न्यूमेरिकल कराऊँ आपको दिक्कत नहीं हो। और इन सबके आपके नाम और मात्रक याद करना है। अगर आपने नाम मात्रक अच्छी तरह याद कर लिए तो आपसे एक भी न्यूमेरिकल बचने नहीं वाला, आप कठिन से कठिन न्यूमेरिकल आसानी से कर देंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब करते हैं हम इसके न्यूमेरिकल। तो पहला क्वेश्चन हमारा एक सेल का प्रतिरोध 100 ओम है।
आपको पता है प्रतिरोध को हम आर से दिखाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रतिरोध हमें कितना दिया है 100 ओम। तो प्रतिरोध हमने 100 ओम लिख लिया है, आर बराबर हमारा कितना है 100 ओम। तो उसकी चालकता ज्ञात करें। तो चालकता क्या होती है हमारी, सी होती है। तो हमें क्या निकालनी है, सी निकालनी है। सी बराबर क्या होता है आपका 1/r। तो फॉर्मूला लगा दीजिए, सी बराबर 1/r। सी ऐसी की ऐसी, 1/r का मान कितना दिया है आपको 100। एक में 100 का भाग जाएगा नहीं, पॉइंट ला के 0 लगाएं, अब भी नहीं जाएगा, 0 लगा के 0 लगाएं, 100 एकम 100। तो चालकता कितनी आ गई, सी बराबर 0.01। मात्रक क्या होता है चालकता का ओम इनवर्स। ये आपका आंसर हो गया। अब करते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा 2.1 सेंटीमीटर की दूरी। तो 2.1 सेंटीमीटर की दूरी पर दूरी तथा 4.2 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के दो प्लेटिनम इलेक्ट्रोडों को लवण के विलयन में रखने पर। तो इतना क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। तो आपको पता है सेंटीमीटर में क्या होती थी आपकी लंबाई। तो लंबाई कितनी दी है आपको, दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम। तो लंबाई जो दी है हमें, लंबाई दी है 2.1 सेंटीमीटर तथा 4.2 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता था हमारा ए कितना दिया है 4.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसा आपकी ये कोई तार है, उसकी लंबाई कितनी है, दो तार इलेक्ट्रोड है आपके, ऐसा करके ये दो इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं सेल में। इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है 2.1 मीटर, और इनका जो क्षेत्रफल है वो है आपका 4.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही सवाल में लिखा है 2.1 सेंटीमीटर की दूरी तथा 4.2 सेंटीमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल के दो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। तो ये प्लेटिनम के दो इलेक्ट्रोड है, इनके बीच की दूरी कितनी है 2.1, ये मीटर लिख दिया हमने सेंटीमीटर, 2.1 सेंटीमीटर है, और क्षेत्रफल कितना दिया है 4.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। लवण के विलयन में रखने पर विलयन का प्रतिरोध, तो विलयन का प्रतिरोध क्या है आर कितना दिया है आपको 25 ओम पाया गया। तो सेल स्थिरांक की गणना करना है आपको। सेल स्थिरांक होता है जी स्टार निकालना है आपको। विशिष्ट प्रतिरोध रो निकालना है आपको। विशिष्ट चालकता कप्पा निकालनी है आपको। तो ये सभी चीज़ें हमें निकालनी है, हमें फॉर्मूला याद है, निकाल लेंगे। तो एक एक करके निकालते हैं। पहले हम क्या निकालते हैं जी स्टार। तो जी स्टार बराबर आपको पता है क्या होता है हमारा, जी स्टार बराबर होता है L/A। तो L का मान आपको दिया है 2.1, तो L का मान लिख दिया हमने 2.1 अपॉन A का मान कितना दिया है 4.2, तो A का मान लिख दिया 4.2। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, कितना बचा 21/42। इसी एकम 21, 21 दूनी 42 बराबर की होगी 1/2। 1 में 2 का अगर हम भाग देंगे तो हमारा आएगा भाग दे के 0.5। तो जी स्टार बराबर कितना आ गया हमारा 0.5। लंबाई ऊपर क्षेत्रफल नीचे, इसका मीटर मात्रक होता है, इसका मीटर स्क्वायर। तो मात्रक आपको पता ही होता है जी स्टार का हमारा क्या होता है मात्रक मीटर इनवर्स होता था, मैंने उसमें बताया था। लेकिन इसमें क्या दिए सेंटीमीटर में दिए, तो सेंटीमीटर इनवर्स लिख दे मात्रक। तो मात्रक क्या हो गया हमारा सेंटीमीटर इनवर्स। अब बात करते हैं हम विशिष्ट प्रतिरोध की। तो विशिष्ट प्रतिरोध का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। रो बराबर क्या होता था हमारा, रो बराबर होता था हमारा फॉर्मूला RA/L। तो विशिष्ट प्रतिरोध का हमारा फॉर्मूला होता था रो बराबर RA/L। तो मान पुट करें, R का मान कितना दिया है आपको सवाल में 25, तो आपने 25 लिख दिया। A का मान कितना दिया है, A का मान दिया मैं 4.2, तो A का मान लगा दिया आपने 4.2 अपॉन L का मान कितना दिया है 2.1, तो 2.1 ऐसी की ऐसी। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो 21 से 42 कितनी बार कट जाएगा 2 बार। 25 × 2, 25 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 50। तो जो हमारा रो है, रो क्या होता है हमारा विशिष्ट प्रतिरोध होता है, वो हमारा आ गया है 50। इसका मात्रक क्या होता है आपको पता है, इसका मात्रक होता है ओम × मीटर। तो हमारा रो कितना आ गया, रो आ गया हमारा 50 ओम × मीटर, वो सॉरी मीटर नहीं सेंटीमीटर, क्योंकि मान इसमें सेंटीमीटर में दिए हैं, मीटर में दिए होते तो मीटर में लिख देते। तो हमें दूरी और क्षेत्रफल किसमें दिया था, सेंटीमीटर में दिया था।
तो इसका मात्रक क्या होगा, ओम इंटू सेंटीमीटर, ओम इंटू सेंटीमीटर। अगर आप फॉर्मूले से चाहें तो फॉर्मूले से निकाल लें। आर का प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक ओम, ए क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर, एक सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, इसका ओम, तो ओम इंटू सेंटीमीटर। तो रो बराबर आ गया 50 ओम इंटू सेंटीमीटर। अब तीसरा रह गया हमारा कप्पा। तो कप्पा का आपको फॉर्मूला याद ही होता है, कप्पा बराबर क्या होता है हमारा सी इंटू जी स्टार। तो हमें चालकता तो दी नहीं है, लेकिन हमें पता है सी बराबर क्या होता है हमारा 1/r होता है। तो आपने सी की जगह 1/r लगा दिया इंटू जी स्टार, इनकी मान पुट कर दें 1/r, आर का मान कितना दिया है 25, तो 1/25 इंटू जी स्टार का मान कितना निकाला था 0.5, तो 0.5 यहाँ से पॉइंट हटाया, नीचे क्या बढ़ गया, एक जीरो बढ़ गया, तो क्या आ गया आपका 5/250। एक बार और देख लें, आर का मान कितना था आपका, आर का मान था आपका 25, तो बटे में हमने लिख दिया 25, यहाँ पॉइंट लगा था क्योंकि जी स्टार का मान 0.5 था, पॉइंट राय नीचे क्या बढ़ गया जीरो, तो 5/250, 5 में 250 का भाग जाएगा नहीं, इजिकल टू पॉइंट लगा के हमने एक जीरो बढ़ाया, अब भी नहीं जाएगा, तो एक जीरो बढ़ा के एक और जीरो बढ़ा दिया, तो कितनी बार चले गया 250 से 500 2 बार, तो आंसर आ गया आपका 0.02। तो हमारा जो कप्पा है वो कितना आ गया है 0.02 आ गया है, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं ऊपर कप्पा बराबर आया हमारा 0.02। इसका मात्रक आपको पता ही क्या होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये इसकी जगह हम लिख सकते हैं सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, ये दोनों ही इसके मात्रक होते हैं। तो कप्पा बराबर आ गया है आपका 0.02 एस, तो एस क्या होता है आपका सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, ये आपका आंसर हो गया। तो हमने इसमें दोनों में सवाल न्यूमेरिकल करे, पहला हमने क्या निकाली थी, पहले में हमसे निकलवाई थी चालकता, तो हमने चालकता निकाल दी थी, और तीसरे क्वेश्चन में जी स्टार रो के तीनों निकलवाए थे, ये निकाल दिया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें।